मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। दिल्ली के सिविल डिफेंस में लाजपत नगर के एसडीएम ऑफिस में काम करने वाली राबिया 27 तारीख की सुबह करीब 10 बजे के आसपास अपने दफ्तर के लिए निकलती हैं, लेकिन 27 तारीख को रात 8 बजे तक वो अपने घर को जब वापस नहीं पहुंचती हैं तो उनकी मां फिक्रमंद होती हैं। बताया जाता है कि उस दिन उनकी मां की तबीयत ख़राब थी और वो दवा खा के सो रही थी। जब वो 8 बजे के करीब उठती हैं तो वो अपने फ़ोन में देखती हैं कि उनकी बेटी की 10 मिस कॉल है, जिसका वो जवाब नहीं दे पाई थी। कुछ देर बाद जब वो फ़ोन करती हैं तो उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ जाता है। वक्त ज़्यादा हो जाने के बाद वो बहुत घबरा जाती हैं और इस सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर बेटी अभी तक क्यों घर को नहीं लौटी। ऐसे में राबिया का भाई हमदर्द रेड लाइट पर जाकर खड़ा हो जाता है और उसके आने की राह देखने लगता है। उसके साथ ही साथ राबिया के माता पिता भी घर की बालकनी से खड़े होकर अपनी बेटी के वापस लौट आने की बराबर राह तकते रहते हैं। लेकिन जब कुछ घंटे बीत जाते हैं और राबिया वापस नहीं आती है, तब उनके पिता एसडीएम ऑफिस पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद उनको ये पता चलता है कि राबिया यहां काम तो करती है, लेकिन शिफ्ट चेंज हो जाने के बाद ड्यूटी के बाद वो कहां गई इसका किसी को कोई पता नहीं है। अब वो घबरा जाते हैं और फिर वो ऐसे में अपने घर वापस लौट आते हैं। घर आने के बाद वो राबिया से रिलेटेड जितने उसके कलीग्स रहते हैं वो सबको लगातार फ़ोन लगाने लगते हैं। ऐसे में उनकी बात एक लड़की से होती है जो थोड़ा घबराई हुई सी है और वो सिर्फ इतना ही कह पाती है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो है, कहीं कुछ परेशानी की बात है। वो सारी बातों को पूरी तरीके से खुलकर कुछ बात नहीं कर पाती है। पूरी रात माता पिता के परेशान रहने के बाद हरियाणा पुलिस उनको सूरजकुंड थाने ले जाती है, जहां पर पूरी रात माता पिता के परेशान रहने के बाद हरियाणा पुलिस उन्हें सूरजकुंड थाने में ले जाती है और वहां पर राबिया के पिता हामिद अहमद को पुलिस ये बताती है कि आपकी बेटी का मर्डर हो गया है। वो जैसे ही इस खबर को सुनते हैं वो बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं। उनकी बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि जिस्म का ऐसा कोई भी हिस्सा, कोई भी कोना नहीं था जहां पर वार न किया गया हो, ज़ख्म न दिए गए हों। 50 चाकुओं के वार के बाद राबिया के सारे प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया गया था। पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी को राबिया का जहां गांव है मुरादाबाद गांव में, उसकी बॉडी को फ़ौरन वहीं के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब इस सारे केस में एक अहम बात ये सामने आ रही है कि राबिया जो लड़की थी वो कुंवारी थी और मरने के बाद उसकी रूह को ये तार-तार किया जा रहा है कि वो शादीशुदा थी। मर्डर करने वाला भी इस बात को बता रहा है कि वो उसका पति है। लड़की की उम्र 21 साल थी और उसकी शादी कहीं भी कभी नहीं हुई थी। लड़के को जेल भेज दिया गया है और एफआईआर करने के बाद जांच कर रही पुलिस पूरे तरीके से शिनाख्त कर रही है। लेकिन परिवार वालों को कहीं भी किसी तरह का सब्र नहीं है, क्योंकि मर्डर के बाद भी कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर पूरा शक है। इस पूरी वारदात को जानने के बाद, सारे मामलों के सामने आने के बाद भी सरकार की खामोशी और चुप्पी इस बात का कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि ये एक बहुत ही बड़ी लापरवाही का संकेत है। या यूँ कह सकते हैं कि जब राजनीतिक सत्ता कमज़ोर पड़ने लगती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब राजनीतिक सत्ता पूरी तरह से अपने स्वार्थ पर निर्भर हो जाती है, तब जुर्म दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये है कि प्रजातंत्र में जनता और राजा के बीच किसी तरह का कोई मानसिक संबंध नहीं होता है। सत्ता में बैठे राजा को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आम जनता आखिर किन समस्याओं से गुज़र रही है। यही वजह है कि आम जनता भी इस बात से बेखौफ हो जाती है, क्योंकि वो प्रजातंत्र का हिस्सा है। एक और जहां प्रजातंत्र के ज़रिए केवल 5 साल के लिए चुन के आए राजा को केवल अपने उन 5 सालों की परवाह होती है, वहीं दूसरी ओर जनता भी इस बात की परवाह नहीं करती है कि उसे किसी जुर्म की सज़ा दी जाएगी, जिसका पूरा नतीजा ये होता है कि पूरा समाज संक्रमित होने लगता है। समाज में सत्ता का भय खत्म होने लगता है और सच्चाई भी यही है कि अनुशासन भय से पैदा होता है, और जहाँ भय ख़त्म हो जाता है वहाँ अनुशासन खुद अपने आप ख़त्म हो जाता है।
यही वह समय है जब दुशासन का दौर शुरू हो जाता है। आज भारतीय समाज के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। भारत में हो रही इसी तरह की लगातार तमाम घटनाओं की वजह से कहीं ना कहीं लोग भय में जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो निर्भया कांड हो या वो 8 साल की बच्ची आशिफा का दर्द हो या फिर राबिया की निर्मम हत्या हो, इन सारी तमाम बातों पर हुकूमत की खामोशी और इत्मीनान इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत ही ज़्यादा संक्रमित और घिनौना हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।